Hello class 8, welcome back to our channel. So class 8, as you all know, we are doing our chapter number 5 from our history book, and this is very important chapter, like when people rebel 1857 and after. In this chapter we have discussed the reasons, the causes of 1857 revolt. Here in this topic the company fights back, as we studied that the म्यूटनी जो था, जो आपका आर्मी सिपॉइस का जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो बहुत लार्ज स्केल पे कनेक्ट होता चला गया एंड उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली कंपनी ने कुछ आंसर करना था. तो यस, कंपनी ब्रॉट डाउन बहुत सारे, उन्होंने रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया एंड री एनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, जो जो ज़रूरत थी उन्होंने इंग्लैंड से मंगाया. इवन दे पास न्यू लॉज, ताकि लॉज में क्या आया कि बड़ा इजीली जो भी रेबल कर रहे थे उनको कन्विक्ट करके उन्हें उन पे केस लगा दिया जाए, केस स्टार्ट कर दिया जाए. इवन दे मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट. दिल्ली को उन्होंने रिकैप्चर किया. सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने जब दिल्ली को रिकैप्चर, बिकॉज दिल्ली ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ था सिपॉइज ने. सो हेयर द ब्रिटिशर्स रिकैप्चर्ड द दिल्ली in 1857. In which month? You can see here September. Yes. सो लास्ट मुगल एम्पर जो बहादुर शाह जफ़र थे, एज यू ऑल नो, जो एक लीड कर रहे थे, ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड उनको पूरे इम्प्रीजनमेंट के लिए, लाइफ इम्प्रीजनमेंट के लिए रंगून जेल में भेज दिया गया. बच्चा, रंगून प्रिजन में भेज दिया गया विद हिज वाइफ बेगम जीनत महल, और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई इन 1862 नवंबर. तो वहाँ जब डेथ हो जाती है एंड इवन दिल्ली रिकैप्चर हो गया है, तो कुछ थोड़ा सा आप देखेंगे कि रिवॉल्ट में एक लूप होल आना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डाउन होना स्टार्ट होगा. लेकिन ईजिली ऐसा नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा. ब्रिटिशर्स हैड टू फाइट फॉर 2 years. पूरे पॉपुलर रिबेलियन को दबाने में 2 years लगे. और जैसे आपने देखा, ये जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, ही वॉज डाइड इन द रंगून जेल. सिमिलरली आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई भी डिफीट हो जाती हैं एंड शी इज़ किल्ड इन 1858. एंड सिमिलर फेट विद रानी अवंती बाई, उनको भी यही प्रॉब्लम, यही सब चीज़ें, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली या तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी या सामने वाले की ख़त्म हो जाएगी. तो ये इंडियंस रूलर्स ने इस चीज़ को फेस किया. एंड इवन तांत्या तोपे, उन्होंने, बच्चा आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, उन्होंने गोरिल्ला वॉर किया. गोरिल्ला वॉर मीन्स कि आप छुप के वॉर करते हैं, आप हाइड होके वॉर करते हैं इन द फॉरेस्ट एरिया. वो वहाँ चले गए, ट्राइबल पीपल के साथ मिलके उन्होंने वॉर किया. लेकिन व्हेन ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन 1859. सेम फेट विद तांत्या टोपे ऑल्सो. सो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पॉजिटिव पोजीशन में जा रहे हैं एंड इंडियंस को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है. तो फाइनली उन्होंने सब कुछ बंद कराया एंड अब वो अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए. क्यों स्ट्रिक्ट हो गए? अब वो उन पॉलिसीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे जिन पॉलिसीज़ के कारण इंडियन पीपल ने प्रोटेस्ट किया. सो हेयर यू कैन सी, लाइक British had regained control of the country by the end of 1859, but they couldn't carry on ruling the land with the same policies. तो उनको पता समझ आ गई थी कि अब हमें कुछ changes करने की ज़रूरत है. So some changes have been brought down by the Britishers in the year 1859. So here you can see the first reason. British Parliament passed a new act. एक नया law आया 1858 में, और power जो थी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी से टू द ब्रिटिश क्राउन की तरफ शिफ्ट हो गई. यानी अब डायरेक्टली रूल किया जा रहा है इंग्लैंड से इंडिया को. अब कंपनी का काम खत्म, कंपनी को रिमूव कर दिया गया. इवन अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड. एक कैबिनेट बना कही गई, सेक्रेटरी इंडिया में भेजे गए और वो सारे मैटर्स पे गवर्नेंस देंगे. ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस कॉल्ड द इंडिया काउंसिल. तो उसको इंडियन काउंसिल बोला गया. ग्रुप ऑफ पीपल हु नाउ हु दोज आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो इंडिया को अब चलाएंगे, रूल करेंगे. और डायरेक्टली रूल कहाँ से हो गया? ब्रिटिश क्राउन से. यानी नो मीडिएटर इज नाउ, कंपनी इज टोटली रिमूव्ड.
सो गवर्नर जनरल सिस्टम वाला टाइटल इज फिनिश्ड एंड न्यू टाइटल दिया गया, द टाइटल वाज वाइस रॉय। ठीक है, इसका मतलब था जो क्राउन का, यानी जो आपके इंग्लैंड के क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। कौन बेटा जी? वाइस रॉय। सो ये सब चेंजेस करने का मतलब क्या है? बिकॉज उन्हें समझ आ गया था कहीं लैकिंग हुई है, सो ये चीज़ें ख़त्म की जाए। इवन जितने भी चीफ्स थे कंट्री में, उन्हें श्योर किया गया कि उनकी लैंड को फ्यूचर में एनेक्स नहीं किया जाएगा। तो वो जितने भी इनसिक्योर रूलर्स थे उनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला, एंड जो उनकी लैंड होगी वो उनके हायर्स को ही पास ऑन की जाएगी, चाहे वो आपके एडॉप्टेड सन क्यों ना हो। ठीक है, सो इस तरह से आप देखिए सिस्टम चेंज हुआ। इवन द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। इंडियन सोल्जर्स पहले ज़्यादा हुआ करते थे, और जब उन्होंने म्यूटनी की तो ब्रिटिशर्स एकदम से उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाए बच्चा। सो उन्होंने नंबर्स इंक्रीज करने की बजाय और डिक्रीज कर दिए। यूरोपियन सोल्जर्स को नंबर्स बढ़ा दिए। अगेन रीज़न, ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होंगे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड कि सोल्जर्स अवध बिहार यहाँ से लाने से बेटर है कि वो ये वाले कम्युनिटीज़ के ज़्यादा रेजिमेंट अपने जो हैं उनको रिक्रूट करेंगे, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। देन लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है अपने अंडर कर लेना, बहुत ज़्यादा। क्यों? रीज़न, उन्होंने ये प्रूव कर दिया दैट दे वर लाइक सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, कि इनके ऊपर एक डाउट हो जाता है ना, इस तरीके से। तो ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। तो उन्होंने उनकी सारी लैंड, इवन द मॉस्क लैंड, बहुत सारी लैंड को अपने अंडर कर लिया, और उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया इंटेरोगेशन की तरह कि ओनली दीज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग रिबेलियन। The British decided to respect customary religious. Now they उन्होंने decided that this thing decided कि they will not interference anymore. जो भी होता है होने दीजिए, बट सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस मैटर्स पे वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पॉलिसीज बनाए गए जहाँ पर लैंडलॉर्ड एंड ज़मींदार्स को सिक्योरिटीज़ दी गई जो नहीं थी पहले। सो ये all these things, all these changes have been brought down after the revolt of 1857. This is very very important changes, और इसी को continue करते हुए then they rule ahead in our country. So 8th class will meet with our next chapter now. Thank you so much.